अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल 2.9। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर की बुलंदी से बाल को गिराया जाता है नीचे। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो वो जो बाल है वो 5 सेकेंड में ग्राउंड तक पहुंचती है। तो देखिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखें। न्यूमेरिकल 2.9 है तो गिवन डेटा लिखें जी कि टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड उसको लगे बाल को ग्राउंड तक पहुंचने में। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, शुरू में वो बाल जो है उसको किसी ना किसी ने पकड़ा होगा, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद उसको नीचे गिराया गया होगा ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मालूम करनी है जी टावर की बुलंदी कितनी है, कितना ऊंचा है ये टावर, एच फाइंड करना है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। और ग्राउंड को छूने से पहले आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, रफ्तार फाइंड करनी है उस बॉल की। तो फाइनल वेलोसिटी और हाइट जो है टावर की ये हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगा लें, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे G क्यों हमने लगाया, पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि जो G है ये अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, मतलब ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकी जाए या नीचे से ऊपर, तो फिर हम उसको A नहीं लिखते, फिर हम G लिखते हैं। और G की वैल्यू कितनी होती है कि गिवन डेटा में आपने लिख लेना है। G होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो S है, जो फासला है, मतलब कि हमने उसकी हाइट को देखना है कि टावर की हाइट कितनी है। तो S जो हमारे पास S निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, H होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। S इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 मल्टीप्लाई T कितना टाइम लगा था उसको 5 सेकेंड प्लस 1/2 G की वैल्यू कितनी 10 T का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो S इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। 0 5 से मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस 1/2 10 T का स्क्वायर। ठीक है, फिर S इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 5 द 10। तो देखिए ये क्या है 5 1 द 5, तो क्या हो गया आपके पास 5 और T का स्क्वायर। T क्या चीज़ है आपके पास 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये 5 ऐसे ही 5 का स्क्वायर का मतलब 5 जो है ये 2 मरतबा है, तो कितना हो गया 25। तो S इज इक्वल टू 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125, तो क्या आ जाएगा 125 मीटर। तो देखिए टावर कितनी बुलंदी पे है जी, हाइट कितनी हमने, ये देखिए ये हमारे पास क्या H फाइंड हुआ है 125 मीटर। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको बताया था कि फार्मूला कौन सा लगेगा, VF फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT नहीं लिखना, GT लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। तो VF फाइंड करना है, VI 0 था प्लस G कितना है 10 और T कितना है 5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 10 मल्टीप्लाई 5 50। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब आपने रिजल्ट में क्या लिखना है,
कि द हाइट ऑफ द टावर इज़, के जो टावर है उसकी जो हाइट है वो कितनी है 125 मीटर। तो रिजल्ट लिख लें आप, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर एंड फाइनल वेलोसिटी इज, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखते हैं न्यूमेरिकल 2.10। 2.10 न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक क्रिकेट बॉल है, उसको सीधा ऊपर की तरफ हिट किया गया है। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और ऑब्जर्वर जो है वो नोट कर रहा है कि 3 सेकेंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, पहुंच जाती है बॉल। तो गिवन डेटा में टाइम क्या होगा, टाइम क्या है 3 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए बॉल जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। जब ऊपर से नीचे कोई चीज़ आएगी तो जी की वैल्यू प्लस में होगी, और जब नीचे से ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी हो तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बॉल को जब हिट किया तो वो ऊपर को गई, तो ऊपर जाके वो कुछ वक्त के लिए, कुछ ना कुछ सेकंड के लिए वो रुकी होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो फाइंड करना है बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। इफ़ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर आप बॉल को 1 मीटर की बुलंदी से, 1 मीटर की, देखिए 1 मीटर की बुलंदी से आपने अगर उसको हिट किया है तो आपने फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है और टोटल हाइट भी बतानी है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से फिर ऊपर उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो देखिए ग्राउंड पे रख के तो किसी चीज़ को ऊपर की जानिब आप नहीं हिट कर सकते, उसको 1 मीटर की बुलंदी पे पहले से उठाया हुआ था, वहाँ से हिट किया। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और हमने हाइट भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला लगाएं इस पे, फार्मूला लगेगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, नहीं लगाना G लगाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 लगा दें। इनिशियल क्या है, फाइंड करनी है, प्लस ऐसे ही G की वैल्यू क्या है, -10, T क्या है 3 सेकेंड। तो देखें 0 इज इक्वल टू VI ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30, -30। अब देखिए VI को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना हो उसको रहने दो, -30 है। जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +30। तो VI हमारे पास क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड करनी है, H। तो H फाइंड करेंगे, टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएं, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, नहीं G लगाना है आपने। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, इस वजह से। देखें हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में क्या किया था कि पहले इसको फाइंड किया था फिर इसको फाइंड कर लेते थे, वो इस वजह से कि वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं थी, तो फिर हम यहाँ पे VI की जगह क्या पुट करते। इस वजह से हमने पहले VI को फाइंड किया, फिर हम हाइट फाइंड कर रहे हैं। तो पुट करें जी, वैल्यू को पुट करें। VI कितना है जी 30, T कितना है 3 सेकेंड, प्लस 1/2, G की वैल्यू क्या है -10, T स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो देखें
s इज इक्वल टू 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, 2 1 द 2, 2 5 द 10 प्लस माइनस 5 1 द 5 और 3 का स्क्वायर का मतलब कि 3 2 मरतबा है, 3 3 द 9। तो s इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा 45। 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा 45 मीटर, तो ये आ जाएगा s। तो उसने कहा था कि आपने टोटल हाइट बतानी है। देखिए 1 मीटर की बुलंदी पे तो बाल को वहाँ से हिट किया गया, इसका मतलब है वो जो 1 मीटर है उसको भी हम ऐड करेंगे। तो अब आपने यहाँ लिखना है ऐड, यहाँ पे लिख लें ऐड द h ऑफ 1 मीटर, ठीक है, उस 1 मीटर को हमने ऐड करना है। तो देखें हमारे पास जो है s जो है वो कितना आ गया, हमारे पास s जो है वो कितना है 45 मीटर। तो इसमें हमने क्या करना है 1 मीटर को प्लस करना है, तो 45 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। तो ये हो गई हाइट, ठीक है, तो ये h फाइंड हो गया, ठीक है, इसको s भी लिख सकते हैं। तो टोटल हाइट कितनी हो गई 46 मीटर, ग्राउंड से टोटल हाइट 46, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप रिजल्ट लिख लें, रिजल्ट लिख लें द टोटल हाइट ऑफ total height from the ground is 46 मीटर, ठीक है। और लिख लें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। न्यूमेरिकल में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स अपलोड करेंगे जल्द ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।